कभी भाई थोड़ा पीछे आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सब कांग्रेस का नमन करते हैं। धन्यवाद। उनका जो योगदान था वो हम सब जानते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। कटियार जी आयो कटियार जी अरे यार जी कहीं नहीं जा रहा यार आज। अरे वेंकटेश भाई, अरे आईडी चालू करो। आईडी नहीं दिखा रही है। आप चालू है दुष्यंत भाई? बढ़ाओ आगे। चालू नहीं है यार। बड़े सबसे महत्वपूर्ण विचार जिसको हिंसा के साथ लोकतांत्रिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, उस विचार की जीवन को आत्मसात करने में, जीवन में आत्मसात करने में जिस महापुरुष का सबसे बड़ा योगदान है, उनको हम याद कर रहे हैं। आदरणीय महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वराज की भावना, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने सर्वधर्म सद्भाव का विश्वास जगाया, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया मानव सेवा, देश सेवा और भारतवर्ष के निर्माण और संविधान की एक परिकल्पना में हम सब ने उनको याद किया है। मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ और विश्वास है कि देश को आज सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवश्यकता है जिस विचार की, वो महात्मा गांधी ना ऑडियो नहीं है। और कांग्रेस पार्टी चूँकि महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत है, स्वाभाविक है कि उनके विचार को हम जन जन तक ले जाएं। और आज के दौर में उस विचार की जो सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना है या आवश्यकता है, उसको हम हर युवा, हर साथी, हर परिवार के व्यक्ति, महिला पुरुष के अंतर मन में बसाने में कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका निभा। इसी के साथ फिर से एक बार नमन करते हैं। गडकरी जी आ रहे हैं सर, 10,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं लोकसभा चुनाव की ठीक पहले। बात यह है कि देश में 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार नहीं सकेगा। जो उस समय किचन ऑयल था वो 60 रुपये था, अब 130 रुपये। जो उस समय पेट्रोल डीजल था वो 60 और 50 था, आज 110 और 100। जो खाने का राशन 3,000 रुपये का 5 लोगों का आता था, आज 15-20 हज़ार रुपये। जो बेरोजगारी थी उसका प्रतिशत करीब 30-32 था, आज 48%। जो बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका विश्वास, 2 करोड़ रोजगार का भरोसा, या सबसे बड़ी भावना कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में तरक्की, उन्नति के बाद देश को आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति बनाने की बात हुई थी। आज 248 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में देश है। ये सब केंद्र सरकार के कारण करने में निभाने हैं। तो अल्टीमेटली मोदी जी उस भावना से तो फेल हुए हैं। भावनात्मक रूप से जरूर लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावना, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो जहाँ है उससे बहुत नीचे चली गई। दुगनी तो बहुत दूर की बात, लागत जहाँ थी उससे 3 गुना बढ़ी, 4 गुना बढ़ी। तो मैं मानता हूँ इस सब बातों के लिए केंद्र सरकार बहुत फेल हुई। जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, गडकरी जी क्योंकि व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए BOT की रोडें बनाते हैं, जो हर 60 किलोमीटर पे एक टोल देना पड़ता है, अवैध टोल चलते रहते हैं, हर चीज़ टोल से। उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार
जीएसटी से केंद्र का बजट बनाती है, जो आम आदमी के जेब से पैसा जाता। पहले इनकम टैक्स देता था उद्योगपति, जो इनकम होती थी वो देता। अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, जो जीएसटी के माध्यम से खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें से निकल के जाता है। तो वो जनता से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे ले, ब्रिज पे चलती है तो टोल से पैसे ले। तो ये किस तरीके का भिनोमा है, किस तरीके का देश बनाने की बात है, कैसा अच्छे दिनों की बात है, कैसा अलग तरह का भारत है। ये सब बातें मैं मानता हूँ कि समझ में आती है। विकास की बात हो तो सहयोगात्मक है, अच्छी बात है, पर एक भी रोड बिना टोल की हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। एक भी ब्रिज बिना टोल का हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। और अगर जीएसटी के माध्यम से देश चल रहा है, उद्योगपतियों के इनकम टैक्स समाप्त हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी देश की अलग तरह की अर्थव्यवस्था थी, वो कहाँ है? हम सबको आत्म मंथन देश की जनता को करना चाहिए। हाँ, अभी भारत जोड़ो यात्रा कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मीट की है, जो आज जारी हो जाएगी। उसकी मीटिंग है 6 तारीख के दिन। मैं आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और हमारे तमाम सीनियर नेता सीएल सारे हम सब भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर और उज्जैन संभाग का दौरा कर रहे हैं। भोपाल संभाग के लिए निकले हैं। तो मैं मानता हूं कि एक वृहत रूप से कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में और भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में, जिसमें 6 दिन का पूरा दौरा है। उसमें हम सब असम जैसी स्थिति यहाँ न बने, ऐसी मांग करेंगे आप गृह विभाग से या तो मुख्यमंत्री को, क्योंकि असम में तो बहुत हमले भी मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो। और कल मारपीट कांग्रेस कार्यालय माइक के पास करो, जो कल की घटना है बिल्कुल पार्टी ने वैसे सामने दोनों जो लोगों की वीडियो आया है उन पर कार्रवाई करती गई है। 3 दिन में उनसे अपनी बात कहने के लिए, जवाब देने के लिए समय दिया गया है। अल्टीमेटली पार्टी, ये जो कृत्य हुआ ये पार्टी के विचार के हिस्सा नहीं था, इसलिए पार्टी ने ऐसा है। लोकसभा को लेकर हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था लोकसभा से, जो जल्दी होने के बाद और बहुत बरसों में वो अपनी रिपोर्ट देंगे 1 और 2 तारीख को। 3 तारीख को लोकसभा की जो कोऑर्डिनेटर गए हैं उनकी रिपोर्ट के साथ चुनाव समिति जो हमारी उसकी मीटिंग होगी, और उसी संदर्भ में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की पूरी समिति 3 तारीख को आएगी। तो प्रत्याशी कौन हो, मुद्दे क्या हो, किस तरीके से वहाँ का मैकेनिज्म है, कैसे सोशल इंजीनियरिंग हो, सब बातों को लेकर बातें होगी। और आने वाले समय में स्तर पर और विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रभारी लोग हो रहे हैं, जो लोकसभा की तैयारियों को लेकर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और टिकट वितरण से लेकर जिस तरीके का पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल आपका राजनीतिक रूप से हमारा कैंपेनिंग क्या होगा, उसको लेकर 3 तारीख को हमारी महत्वपूर्ण है। भैया चुनाव लड़ने से उनकी इच्छाएं जाहिर नहीं हो रही, आपके विषय में भी सारे पार्टी जिसको चाहिए सबको चुनाव लड़ना है, जिसका जनता और कार्यकर्ता कहेगी वो सब चुनाव लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से नाम निकल के आएगा, अच्छा बड़ा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता, सब चुनाव लड़ने के पक्ष में है, चुनाव लड़ने के साथ है। पर किस लोकसभा से किसका नाम आया इसके लिए हमने ऑब्जर्वर भेजे हैं। तो अल्टीमेटली जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। इससे 6 तारीख को विधायक दल की बैठक हो गया। 6 तारीख के दिन विधायक दल की मीटिंग है, उसमें हमारे प्रभारी महोदय और सीएलपी लीडर और पीसीसी के सभी हमारे सीनियर मोस्ट लोग लोकसभा की तैयारी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी और विधानसभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना जनता का पक्ष रखे, विपक्ष की भूमिका निभाए, उन सब बातों को लेकर मीटिंग विधायक दल की भी रखी गई है। जो मैं मानता हूं कि हमारे को जो रोल दिया है जनता ने, जो एक
भरोसा किया है विपक्ष का, उसका हम भूमिका निभा सके अच्छे से। जो आज ही नोटिफिकेशन हुआ है गेहूं का 2250 रुपये, 3100 रुपये में उन्होंने कहा था हम धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का है, आपने 2700 का वादा किया, ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूँ 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। 3000 रुपये बहनों को लेकर आपने बातें की थी, उनको आप जो 1250 वो भी सांस ले के दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। आपने 2 करोड़ नौकरियों, 2 लाख नौकरियों की बात की थी, हर घर को रोजगार, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला, ये प्रदेश के साथ धोखा है। तो मोहन भैया, धोखा देना बंद करो। और आपसे प्रार्थना है, किसानों के गेहूं का नोटिफिकेशन आपने 2250 किया है, उसको 2700 रुपये करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेगा। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी। अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी। अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आपने जो 2250 रुपये गेहूं को रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए हैं, ये अन्याय है। और विधानसभा में विधायक दल की मीटिंग में भी हम इस बात को पूरी ताकत से रखेंगे कि सारे विधायक एक साथ किसानों के हित में, अपनी बहनों के हित में अपनी आवाज बुलंद करें। मैं मानता हूं सरकार संज्ञान में लेगी, अन्यथा कांग्रेस अपना रोल निभाएगी। क्या हो गया भैया, मीटिंग ने कर दिया। मैं बोल रहा हूँ पूरी बाइक काफी आती थी, अगर अभी बंद किया आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आई जो देखो तो यही कह रहा था, मुझे आवाज नहीं आ रही, ये कह रहा है